नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके एंड जीएस एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म और महावीर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो समय की बर्बादी न करते हुए चलिए आगे चलते हैं। पहला पॉइंट है इसके संस्थापक। अब ये जैन धर्म के संस्थापक और इसके जो थे वह कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है। और यह जो थे यह जो प्रथम तीर्थकर भी थे, यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभ देव। ठीक है। और पहला तीर्थकर कौन हुए? तो ऋषभ देव ही होगा। अगला है इसके 23वें तीर्थकर, उसका नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या नाम था? पार्श्वनाथ, जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? संन्यास जीवन को स्वीकार किया। ठीक है। तो पहला तीर्थकर और इसके संस्थापक कौन हो गए? ऋषभ देव। ठीक है। और 23वां कौन हुए? पार्श्वदेव, जिन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? संन्यास जीवन को स्वीकारा। अब देखिए अगला है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। ठीक है। यदि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो क्या होगा? पार्श्वनाथ। और सबसे अंतिम में कौन बने, तो क्या होगा? महावीर। यानी यह कितने थे? 24वें। ठीक है। यानी जो अंतिम तीर्थकर कितने थे? 24वें थे। क्या नाम था उनका? महावीर। अगला है महावीर का जन्म। अब देखिए महावीर का जो जन्म है हुआ 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडा ग्राम में। ठीक है। और जो कहाँ है? बिहार में है। ठीक है। कुंडा ग्राम के वैशाली के बिहार में हुआ था। ठीक है। इनको जो है आपको याद रखना है। अब देखिए इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम जो है सिद्धार्थ। क्या नाम है? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम है वो क्या है? उसका भी नाम सिद्धार्थ ही है। यानी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं, क्या नाम है उनका? महावीर। उनके पिता का नाम क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या होगा? सिद्धार्थ होगा। अगला है माता। अब देखिए इनकी जो माता का नाम है उसका नाम क्या है? त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला। ठीक है। और पत्नी का नाम क्या? यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। अब देखिए जो गौतम बुद्ध जो है उनके पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। लेकिन महावीर के पत्नी का नाम क्या है? यशोदा। ठीक है। दोनों अलग अलग है, यशोदा और यशोधरा। यशोधरा किसका होगा? गौतम बुद्ध का। और यशोदा क्या होगा? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी महावीर का। अब देखिए इनकी पुत्री का नाम है क्या? प्रियदर्शनी। क्या नाम है? प्रियदर्शनी। ठीक है। देखिए अब इनका बचपन का नाम, इनका जो बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। क्या नाम है? वर्धमान। ठीक है। अब देखिए अगला है कि इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु, यानी 30 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? इनके माता पिता की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने बड़े भाई यानी नंदी वर्मन, ठीक है, किससे? नंदी वर्मन से जो है अनुमति लेकर क्या किया? संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिया। ठीक है। यानी ये जो है 30 वर्ष की अवस्था में भी संन्यास जीवन को स्वीकारा। और यहाँ देखिए 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ में क्या क्या था? पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। और महावीर भी जो है 30 वर्ष की अवस्था में क्या किया? अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से पूछ के सन्यासी जीवन को स्वीकारा, यानी उससे अनुमति लेके। ठीक है। अगला है कि इन्होंने 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरमिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। अब देखिए जो महावीर है उन्होंने कितना वर्ष कठिन तपस्या की? 12 वर्ष। कितना होगा? 12 वर्ष। और जो गौतम बुद्ध थे वह कितना किया था? 6 वर्ष तक। ठीक है। उन्होंने 29, जो गौतम बुद्ध से उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जो है संन्यास जीवन बिताया, संन्यास जीवन को धारण किया था। और 6 वर्ष का यानी 35 वर्ष में जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। लेकिन जो महावीर है इनको कितना वर्ष में ज्ञान प्राप्त हुआ? देखिए 30 वर्ष में जो है उन्होंने घर को त्याग कर दिया, और 12 वर्ष तक तो कितना हो जाएगा? 42, यानी 42 वर्ष की अवस्था में जो है उन्हें क्या हुआ? ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है। और कहाँ हुआ? तो क्या हो जाएगा? रिजुपालिका नदी के तट पे। ठीक है। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। चलिए अगला है इसके प्रथम अनुयायी। अब देखिए इसके जो प्रथम अनुयायी थे वो क्या थे? उनके दामाद, यानी दामाद क्या हो गया? प्रियदर्शनी के पति, जिनका नाम क्या था? जामिल। क्या नाम था? जामिल। जामिल जो थे इनके प्रथम अनुयायी बने। ठीक है। जो कौन थे? इनके दामाद थे।
अगला है, इन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्वों में? 11 गंधर्वों में। अब ये लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण जो है भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, और किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ जो है मगध में ही रुक गए। यानी जो भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्य को लेके कहाँ चले गए? कर्नाटक। क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था? 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ गया था। कब? 300 ईसा पूर्व में। ठीक है। और जो दूसरे हैं वो उनका क्या नाम है? भद्रबाहु। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने शिष्यों के कुछ जो है शिष्यों के साथ मगध में ही साधुओं से उनका मगध में ही रह गए। ठीक है। और जब भद्रबाहु के वापस लौटने, यानी जब भद्रबाहु जब वापस लौटे तो क्या हुआ? स्थूल भद्र के साथ क्या हो गया? उनमें मतभेद हो गया। ठीक है। दोनों में जो है तालमेल जो है नहीं बैठ पाया। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद यही हुआ कि जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर, किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में क्या होगा? 2 संप्रदाय में बट गया। ठीक है। आपस में तालमेल नहीं बैठने के कारण क्या हुआ? यह 2 संप्रदाय में टूट गया। पहला हो गया श्वेतांबर, दूसरा हो गया दिगंबर। अब देखिए जो श्वेतांबर जो थे वे क्या पहनते थे? श्वेत वस्त्र। ठीक है। श्वेत वस्त्र तो धारण करते थे, जो किसके शिष्य थे? स्थूल भद्र के। ठीक है। अब दूसरा है भद्रबाहु। भद्रबाहु के जो शिष्य थे वह दिगंबर, यानी यह जो थे यह नग्न रहने वाले थे। ठीक है। अगला है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, यानी जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? तो क्या क्या होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और यदि पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है, तो क्या होगा? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? जैन धर्म का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला कि जैन धर्म में जो ईश्वर की मान्यता नहीं है, किस ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसमें किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। जबकि बौद्ध धर्म में न ईश्वर की मान्यता है और न ही आत्मा की मान्यता, दोनों की मान्यता नहीं है। लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। अगला कि जैन तीर्थंकरों को जीवनी जो है भद्रबाहु द्वारा रचित कपल सूत्र में वर्णित है। ठीक है। किसमें वर्णित है? कपल सूत्र में। जो कौन इसका रचिता कौन है? तो भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। लास्ट है इनकी मृत्यु। अब देखिए 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु जो है निवारण जो है वह कब हुआ? 400 ईसा पूर्व। कब हुआ? 400 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ? बिहार राज्य के जो है पावापुर यानी राजगीर में हो गया। ठीक है। 72 वर्ष की अवस्था में। कब? 72 वर्ष की अवस्था में। लेकिन गौतम बुद्ध का कब हुआ था? 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। कब हुआ था? आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया जानकारी के साथ। यदि आप लोग इसका नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वहां पे आपको सारी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।